काउंटर जो है आज आपको क्लोज होता हुआ नजर आया। बात अगर उतार चढ़ाव की भी करें तो लगभग आपको मामूली सी तेजी भी यहाँ पर देखने को मिली। हाँ, ये मामूली तेजी है, कोई बहुत बड़ी तेजी तो श्योरली यहाँ पर नहीं कही जा सकती। मामूली तेजी इसमें जो देखने को मिली है, वैसे तो शुरुआत में तो डाउन ही था, लेकिन बाद में आके फिर भी स्थिति थोड़ी सी सुधर गई। लेकिन अगर हम बीते दिनों का हालात देखें तो देखो 5 दिनों में यहाँ पर आपको एक फ्लैटिश व्यू देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक इसे फ्लैटिश ही व्यू कहा जाएगा, बहुत बड़ी तेजी नहीं है। हाँ, ऊपरी स्तर से शेयर थोड़ा सा नीचे जरूर आया, ये आप देख रहे हैं। जहाँ इसने भी रिसेंटली अपना हाई बनाया, वहां से शेयर लगभग 7% के आसपास आपको नीचे भी आता हुआ देखने को मिला। ये स्थिति बनी। एक महीने के रिटर्न नेगेटिव है, 6 महीने में 10 साढ़े 10%। अगर एक साल देखें तो लगभग 101% के रिटर्न जो है देखने को मिले। तो ये इसकी रिटर्न प्रोफाइल है। लेकिन अब बजट, कल बजट में टेलीकॉम को लेकर कुछ अनाउंसमेंट की उम्मीद आप कर सकते हैं। इसमें ना दो चीजें हैं। एक तो अभी रिसेंटली बीएसएनएल आप देख रहे हैं, काफी तेजी से उसमें नए नए फैसले होते हुए दिखाई दे रहे हैं बीएसएनएल को लेकर। लगातार मतलब बीएसएनएल खुद से भी काफी सारे, कभी कोई प्लान लॉन्च कर रहा है, कभी कुछ लॉन्च कर रहा है, और सब सरकार की ही देख रेख में होता है। बीएसएनएल कोई प्राइवेट एंटिटी है नहीं, तो वहां सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन अब बात निकल कर आती है कि अगर स्थिति बीएसएनएल में, मतलब बीएसएनएल को लेकर अगर ये थोड़े से सीरियस हैं, तो हो सकता है टेलीकॉम सेक्टर को लेकर भी थोड़े से सीरियस ही देखने को मिले। एंड टेलीकॉम सेक्टर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपको जो है देखने को मिल जाए, चांसेस हैं इस बात के। मैं श्योरिटी के साथ तो इस बात को नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, चांसेस आप मानकर चल सकते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए कुछ अनाउंसमेंट हो सकते हैं। और टेलीकॉम जो सेक्टर है एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। ऐसा नहीं है आप ये सोचो कि बजट में टेलीकॉम सेक्टर की कहाँ से बात आ गई, यहाँ तो सिर्फ सरकारी सेक्टर की बात होती है, ऐसी बात नहीं। तो यहाँ पर ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर बनकर आता है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको लेकर चलूँ कुछ खबरें, तो आप यहाँ पर देखिए, एक रिपोर्ट छपी है। अंडर 20 FIIs bought 726 crore and DIIs bought 355 crore shares of this low price telecom company stock gain 100% in 1 year। तो यहाँ अगर आप देखो तो अगर हम वोडाफोन की बात करें तो 726 करोड़ शेयर्स की बात हो रही है। ठीक है, अमाउंट नहीं है, ये नंबर ऑफ शेयर है। 726 करोड़ शेयर डीआईज ने खरीदे हैं। 355 करोड़ शेयर जो हैं वो FIIs भी यहाँ पर खरीद कर बैठे हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि वोडाफोन आइडिया को लेकर जो बुलिशनेस है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं है। आपको अगर ये लग रहा हो कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही के बात कर रहे हैं इसके बारे में, ऐसा नहीं है। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो बातें जो हो रही है ना, वो सरकार की, मतलब डीआईज एंड FIIs की तरफ से भी हो रही है। वो लोग, मतलब वो लोग भी जो है अच्छे खासे इस पर बुलिश ही आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर ये स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है तो डेफिनेटली आप कहकर चल सकते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर जो बुलिशनेस की हलचल है वो आने वाले दिनों में आपको और देखने को मिलेंगे। इस बात के चांसेस तो बनते ही हैं। ठीक है, अब ओवरऑल आप एक और चीज बोल के चल सकते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट तो आ ही रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी कंपनी कर रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो सर्विस क्वालिटी की है। वोडाफोन कोशिश कर रहा है कि इनकी जो सर्विस क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करा जाए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या वोडाफोन के लिए यही बनी है। और इसी वजह से लोग यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो इसे छोड़ रहे हैं ना, इसे छोड़ते हुए जो आपको लोग देखने को मिले, उसका कारण इसकी सर्विस क्वालिटी है और कुछ नहीं है। तो अब धीरे धीरे करके यहाँ पर एक चीज तो हो ही रही है, आप देख रहे हो कि जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर जो इसे लगातार छोड़ रहे थे, उनकी संख्या तो आपको धीरे धीरे करके घटती हुई देखने को मिल रही है। पहले ऐसा सिस्टम नहीं है, अब धीरे धीरे करके लोग थोड़ा सा उसमें कमी तो आ रही है। अब अगर इन्होंने थोड़ी सी और अपनी स्थिति सुधार ली अगर, तो पॉसिबिलिटीज ये भी बन जाएगी कि आने वाले दिनों में वोडाफोन की, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि यहाँ पर सब्सक्राइबर बेस बढ़ने लगेगा, लेकिन हाँ, गिरने का सिलसिला रुक जाए। पॉसिबिलिटीज है इस बात की कि यहाँ पर जो सब्सक्राइबर वेट जो लगातार घट रहा था, उसका जो सिलसिला है वो थोड़ा सा रुक जाए, इस बात के चांसेस हैं। अब बात आ जाती है कि आज इसमें खरीदारी बिकवाली का क्या आंकड़े रहे हैं। ये देखो, मैं बस आपको NSE पर वॉल्यूम दिखाना चाह रहा था और कुछ नहीं। तो यहाँ अगर देखें आप, तो जो वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है ना,
वो लगभग 53 करोड़ शेयर्स का देखने को मिल रहा है। 53 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम अगर हम देखें तो आपको जो एनएसई पर दिखाई दे रहा है, ये ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली छोटे प्राइस का शेयर है, इसमें वॉल्यूम थोड़ा सा लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जो ये वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है, इतना भी नहीं रहता है। अगर एग्जैक्टली आप देखें तो इतना भी आपको देखने को नहीं मिलता रेगुलर बेसिस पर। इसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम ही नजर आता है, और ये सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हैं एनएसई पर है। अगर मैं आपको बीएसई पर भी लेकर चलूं तो बीएसई पर भी लगभग 4 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है। तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ यहाँ पर अभी काम होता हुआ जो आपको देखने को मिल रहा है, वो इसमें उम्मीद है या फिर मैं बोलूँ कॉन्फिडेंस स्पेशली और ज्यादा बिल्ड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल आप मानकर चल सकते हैं कि फिलहाल वोडाफोन आइडिया की जो हालचाल है, आप पूरी तरीके से उम्मीद करिए कि यहाँ से अच्छे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। मैं इधर उधर